So we have a ring, we have a ring, we have a ring. मेरे पास यहाँ पर एक रिंग है बच्चा आपके पास, with the mass of mkg, with the mass of आपके पास क्या आ जाएगा mkg and radius कैपिटल R, और रेडियस मेरे पास यहाँ पर कैपिटल R के बराबर है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। देखो बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, मैक्सिमम टीचर इसके ऊपर से कैंची काट जाते हैं। आप ये ऑब्जर्व करना, वो कैंची मतलब कि बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि वो उनको कब और कैसे इसको बोल दिया जाता है। डेफिनेशन लगा रहे कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आते तो वो कैंची काट देते हैं, और वो कैंची मास्टर टीचर होते हैं। बच्चों को लगता है यार ये गजब है, ये टीचर बढ़िया, ये हमसे कम क्वेश्चन बोलता है, ये बढ़िया टीचर है। तो कैंची मास्टर टीचर जो होते हैं वो इसको कटवा देते हैं। ये जो सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन है, दिस इज द टफेस्ट चैप्टर ऑफ योर +1 सिलेबस। ये सबसे टफेस्ट। याद रखना, हमारे पास जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तभी तो टीचर कैंची काट देता, बोलता दिखा देता, अरे बता नीट के अंदर कोई क्वेश्चन है नहीं सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन है, मैं बोल तो रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पॉइंट ये है वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना। अगर टीचर ने डाल दिया फिर क्या बोलोगे कि उस टीचर के पास जाओगे, सर आपने तो मना किया था, बोलेगा यार मैंने मना तो किया था, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि सिलेबस में नहीं है। इस वजह से आपने मेहनत पूरी करनी है। देखिए हमारे पास क्या होता है कि किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर 1, उस सिलेबस का एम क्या है, आप क्यों करना चाहते हो भाई वो सिलेबस। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि क्यों करना चाहते हो सिलेबस, सर मैं +1 पास करना चाहता हूँ, सर मैं +2 जो है वो के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं मेडिकल करना चाहता हूँ। और दूसरा वजह बच्चा बोलता है कि भाई क्यों करना चाहते हो आप सिलेबस पे, इसके लिए दूसरा आप क्यों पढ़ना चाहते हो, क्यों आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा पड़ोस का बच्चा पढ़ रहा है सर, मेरा दोस्त है ना, वो मेरा दोस्त ने भी पीसीएम रखा हुआ है तो मैंने भी पीसीएम रखा हुआ है, वो खत्म कर रहा है तो मैं भी खत्म करना चाहता हूँ। ये दूसरा रीजन है। और तीसरा होता है हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर क्यों रहे हैं, हमें नहीं पता होगा हम क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं। हमें जो चीज बताई जा रही है हम घर पे बैठ के इसको ओपन ही नहीं कर रहे। हम 10 दिन के बाद ओपन करेंगे, तो 10 दिन के बाद जब हम ओपन करेंगे तो हमें समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर हमको लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल है। इस वजह से याद रखना, पूरी जो भी चीज आपको करवाई जा रही है उसको आपने एटलीस्ट ½ एन आवर जरूर देना कि यार हमने किया क्या। जैसे कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग along एक्सेस, और ये कौन सी एक्सेस है आपके पास, along द एक्सेस आपके पास u। अब देखो है कैसे, मेरे पास यहाँ पर काका जी एक रिंग आ गई, और इस रिंग के अंदर ये रही वो एक्सेस, ये आपके पास आ गई u और v। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रिंग जो है इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी, इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। जैसे बेटा तो जगजोर आपके पास जो कड़ा है उस कड़े को ऐसे रख लो और उस कड़े को ऐसे ऐसे गोल घुमाना स्टार्ट करो, मतलब ये रिंग जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करके रोटेट करेगी, और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। अब बच्चा बोलता है सर मैं कैसे बताऊं, मैं बोलता हूं देख घबराना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घबराना नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर बताओ क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, यस और नो। क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, यस और नो। क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, नहीं पास हो रही। और सेंटर ऑफ मास, फिर अब याद करो सेंटर ऑफ मास में से अगर जब एक्सिस पास होती थी वो तो रिंग के क्या होती थी, परपेंडिकुलर।
और हमारे पास वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था बच्चे, mr²। अब टीचर क्या बोल रहा है भाई कि मुझे इस पॉइंट के अबाउट जो है, यहाँ के अबाउट यूवी, इसके अबाउट ये मुझे क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बच्चा डर जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि सर मैं कैसे करूँ सर, इसको नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ देख घबराना नहीं, पहली बात हम कोशिश करेंगे। एक लाइन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप कल के लेक्चर का लास्ट पॉइंट देखें तो मैंने रिंग का इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बताया था, यस और नो, बाय द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और वो कितना आया था जरा याद करके बताओ, वो हमारे पास mr²/2। अब आप में से मुझे यहाँ पर कौन बच्चा बताएगा कि अब ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, यस और नो? यस अब सर। ये और ये जो लाइन है और यूवी की लाइन है, हाँ जी बेटा। सर ये रिंग है डिस्क है, तो सर इसका mr²/2 आएगा सर। कहाँ से आप क्या चीज पूछना चाह रहे हो शौर्य? सर ये आपने लिखा है ना यहाँ पर mr²/2 लिखा है सर इधर। सर वो तो डिस्क की केस में आएगा ना सर। आपने रिवीजन नहीं की बच्चे कल, आपने कल पढ़ाई नहीं की फिजिक्स की? सर की थी। नहीं बच्चे? सर की थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी एक बच्चे को बोल देता हूँ। जगजोत, ये जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है? सर नो, वो तो मना कर, लास्ट पॉइंट कराया था सर। ये तो मना कर रहा है शौर्य, ये तो बोल रहा है कि जो आप कह रहे हो वो गलत है। जो रिंग होती है, जो डिस्क होती है, जहां पर mr²/2 होती है, वो एक्सिस कहां से पास करती है बच्चे, डिस्क के कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ मास। और वो डिस्क के परपेंडिकुलर होती है कि उसके प्लेन में लाई करती है? सर वो डिस्क के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिंग के क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है कि उसके प्लेन में लाई कर रही है? ये तो उसके प्लेन में लाई कर रही है। तो फिर बच्चे मान लिया जाए कि तेरे पास एक लाल रंग की स्कूटी है और तू लाल रंग की स्कूटी लेके मार्केट में निकला, और वहां पर जितनी भी लाल रंग की स्कूटी निकल रही है तो बोल रहा है ये मेरी है। तो मेरी लाल रंग की स्कूटी है, तेरी भी लाल की, तो टेक्निकली तेरे पास मेरी स्कूटी है। तुम ये गलती कर रहे हो, यानी कि mr²/2 रिंग के डिस्क के एक स्पेसिफिक केस की होती है जो कि याद होनी चाहिए। रिंग का भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जिसको आप mr²/2 बोलते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिंग जो है वो डिस्क बन गई है आपके पास, ठीक है? पॉइंट आपके पास ये है बच्चों कि 3 × 2 6 होता है, तो 6 × 1 भी 6 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 6 का टेबल किसी ने गलत लिख दिया है, ठीक है शौर्य? ओके सर। ठीक है, तो ये mr²। अब ये सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, ये लाइन बच्चा हमारे पास H से पास हो रही है। अब एक बात बताओ बच्चे, क्या ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? पैरेलल। और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? R। और हमको पता है कि अगर मुझे IUV चाहिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ICM प्लस ऑफ मेरे पास mr²। और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास mr²/2 प्लस ऑफ mr²। और बताओ ये कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, 3mr²/2। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 3mr² डिवाइडेड बाई बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। सो दिस विल बी 3mr²/2 के बराबर। तो अब शौर्य ये नहीं कहना किसी और बॉडी का भी 3mr²/2 आ सकता है, ठीक लड़के? ये डिपेंड करता है बच्चे हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पर समझना है। अब पॉइंट क्या है पता है बच्चे, व्हाट इज दी
व्हाट इज द मेन पॉइंट जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। ये एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पहले परपेंडिकुलर एक्सिस लगती है और फिर उसके बाद क्या लगती है, पैरेलल एक्सिस। यानी कि टीचर अगर चाहे, ये तो मैंने तुमको अब याद करवा दिया, लेकिन टीचर अगर चाहे तो ये भी बोल सकता है कि नहीं पहले परपेंडिकुलर लगाओ और फिर उसके बाद पैरेलल लगाओ, पर ये स्कूल एग्जाम के अंदर टीचर नहीं पूछेगा। टीचर सिर्फ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ के तुमको विदा कर देगा कि एंगुलर मोमेंटम बता दो, टॉर्क बता दो, ये बता दो, वो बता दो, काम खत्म। उसके 3 से 4 टिपिकल क्वेश्चन होंगे जो टीचर तुमको यहाँ पर पूछेगा। ओके, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। शौर्य बच्चे तेरे को क्लियर हुआ? शौर्य, राजेश, क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज? चलो आगे चलना। नहीं हो गया तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आप कंफ्यूज हो गए इस बात को लेके कि रिंग का भी, रिंग का ऐसे कैसे आ सकता है। रिंग का किसी और एक्सिस पे ये आ रहा है जितना डिस्क के बराबर। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। वी हैव अ स्फीयर, वी हैव a solid sphere of density rho. We have a solid sphere of density rho, of the density rho, density rho, mass per unit आपके पास वॉल्यूम। क्लियर हो गया बात? It has the radius, it has the radius, इसके पास जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर। कैलकुलेट moment of inertia, calculate moment of inertia of the sphere at the axis y and y dash, y and y dash। अच्छा, स्फीयर पे कौन सी थ्योरम नहीं लग सकती? स्फीयर के ऊपर कौन सी थ्योरम नहीं लग सकती? स्फीयर के ऊपर कौन सी थ्योरम नहीं लग सकती? पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर कभी नहीं लग सकती। एग्जैक्टली। और ये मैक्सिमम बच्चे इस बात पे गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये थ्योरम तो हर जगह लगनी चाहिए। तो हम बोलते हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, इसके अंदर से बड़ा फोकस करना होता है और यही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बच्चों को बोलते हैं यही तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति भी है भाई। अगर तुमको ये बात क्लियर हो जाए तो तुम दुनिया के अंदर जो है बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स के अंदर तुम्हारा नाम शुमार होगा। चलो अब मैं देखता हूं, ये मेरे पास आ गई, ये आपके पास आ गई। अब मेरे पास यहाँ पर ये जो है, ये तो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही, ये मेरे पास ICM और ये आपके पास y और y डैश, और ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये डिस्टेंस है मेरे पास r/4। जी अब बताओ इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे? ये रेडियस मेरे पास कैपिटल R के बराबर है, यह हमारे पास यहाँ पर कैपिटल R के बराबर है। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। y into y dash is equal to ICM प्लस ऑफ m into r का स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है बच्चे? प्रॉब्लम ये कि इसने मुझे मास नहीं दिए, इसने मुझे क्या दी है? डेंसिटी दी है। चलो कोई बात नहीं, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर ICM किसके बराबर आ जाएगा? क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो देखिए कितने बच्चों को याद है, 2/5 mr² प्लस ऑफ mr²। जल्दी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/5 ऑफ mr²। अब मास तो इसने दिया नहीं, तो 7/5 कौन बच्चा मास निकाल कर बताएगा? तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाई r²। और ये फिर मेरे पास आ जाएगा कितना बच्चे? 28/15 इंटू रो इंटू पाई इंटू r⁵। ये अब देखो, मैंने आपको ऑलमोस्ट वो सारे तरीके बता दिए जिससे टीचर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या कर सकता है? परेशान कर सकता है। मतलब कि ये तो स्कूल लेवल के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मान लिया जाए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो वो पता है क्या बोलेगा कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी है, तो वहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा? बच्चा बोलेगा ले क्या बात बोल दी है। अगर डेंसिटी गिवन है, वो डेंसिटी वर्ड सुनेगा ही नहीं, वो खुशी से पागल हो जाएगा।
वो बच्चा बोलेगा r की पावर 2, और r की पावर 2 वहां पर ऑप्शन के अंदर टिक किया और बोल दिया ले मैं जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टीचर डेंसिटी की बात करेगा उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, हमारे पास r की पावर 5 के ऊपर। ये गलतियां हम भी कर चुके हैं, यानी कि हम भी ऐसी गलतियां कर चुके हैं स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर। जब कोई ऑप्शन आती है हम बगैर सोचे समझे, क्योंकि हम डेंसिटी वर्ड तो हमारे लिए हमने सुना ही नहीं ना डेंसिटी वर्ड। हम डेंसिटी वर्ड जब सुनते नहीं है हम तो सीधा देखते हैं अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस की कौन सी पावर पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर ही तो होगा और क्या होगा। लेकिन होता एक्चुअल में निकलता क्या बच्चे, आर की पावर 5 निकल जाती है जी। अब अगर कोई चीज किसी बच्चे ने पूछनी है तो पूछ सकते हैं, शाबाश। अगर कोई चीज किसी बच्चे ने पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, शाबाश। सर हमने इसमें परपेंडिकुलर इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि वो 2D प्लेनर 2D और प्लेनर बॉडी के लिए होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लेमिनार बॉडी के लिए फॉलोड है आपके पास। एनसीईआरटी पढ़ के देखें, अगर अच्छी किताबें पढ़ के देखें, वो साफ मना कर देती है कि भैया ऐसा मत करिएगा कि आप इसको किसी भी बॉडी पे लगाना स्टार्ट कर दें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर जगह पे लग सकती है, लेकिन परपेंडिकुलर सिर्फ कहाँ पे लगेगी, फ्लैट एरिया के ऊपर, ऐसे एरिया इस पे लगेगी। इसको रोटेट करवाना है, इसको किसी तरीके से मैंने ये रोटेट करवाना है, तो इस रोटेशन के लिए मुझे जो एफर्ट लगेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकती है। लेकिन इस गिलास के ऊपर बच्चे कौन सी थ्योरम लग सकती है, दोनों लग आपके पास, सॉरी दोनों मुंह से गलती से निकल गया, दोनों नहीं, आपके पास दोनों नहीं लगेंगी, सिर्फ कौन सी लगेगी बच्चे आपके पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। देखो ना इस गिलास को बच्चा अगर रोटेट करवाना मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कौन सी थ्योरम लगेगी बच्चे बताओ जरा। इसके ऊपर भी आपके पास ये लग जाएगी, ये हमारे पास एक 3D बॉडी है, इसके ऊपर भी कौन सी लग जाएगी बच्चे बताओ, शाबाश। इसके ऊपर भी आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। 3D में भी लगेगी ना पैरेलल। हाँ, मतलब कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो ऐसे है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें क्या बताऊं, सब्जी के अंदर धनिया, जहां पर भी है धनिया थोड़ा काट के डाल दो, मजा आ जाएगा। तो इसको बच्चे अब हम वाइंड अप करते हैं और अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो मैंने आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से बता दी, और नेक्स्ट हमारे पास आज का टॉपिक है टॉर्क। ओके, टॉर्क। और आप सब बच्चों के पास फिजिट स्पिनर है? चलो, यस सर। क्योंकि आपको फिजिट स्पिनर अब अपने पास रखना पड़ेगा कल से। बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, इतना मजेदार कि आपको मजा आ जाएगा देख के, और आपको पता लगेगा कि क्यों एक चलती हुई साइकिल कभी नीचे नहीं गिरेगी। एक जब साइकिल आप चलाते हो वो कभी भी, चलती हुई साइकिल कभी नीचे नहीं गिरेगी। और क्यों नहीं गिरेगी, वो जब वो मोशन के अंदर होती है, आप पैडल चलाना भी बंद कर दो तो वो नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे ये रुकती है वो नीचे गिरती है। वो क्यों गिरती है, फिजिट स्पिनर से समझाऊंगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आपको खुद मजा आएगा। और आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों को इकट्ठा करके बोलोगे ये देख एक्सपेरिमेंट करके देख, मजा आ रहा है, तो वो भी बोलेगा भैया बड़ा दिमाग वाला एक्सपेरिमेंट है, घर पे बताऊंगा। तो कल तक फिजिट स्पिनर, अब गर्ल्स जो है बच्चे अपने आपके छोटा भाई बहन होगा उससे छीन लेना है, ठीक है, ये नहीं मांगना है, छीन लेना है उससे, बिल्कुल छीन लेना, बोला मुझे चाहिए, तो मैं भी छीनूंगा ना अपने बच्चों से, तभी करके बोल रहा हूँ। सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। देखिए टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर, अब ये मेरी लड़की का है, यहाँ पर बच्चे इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ और ये रोटेट कर गया, ये टॉर्क लग गया। ये बच्चे हमारे पास इसके ऊपर क्या लग गया, टॉर्क लग गया। इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है, टॉर्क लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास, ये मेरे पास एक डब्बा है, इस हैंडल के ऊपर टॉर्क लगा और इसके ऊपर टॉर्क नहीं लगा, ये बच्चे फोर्स लगा। यानी कि जब फोर्स किसी बॉडी पे लगे और वो बॉडी किसी एक्सिस पे टर्न कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर टॉर्क लग गया। अब जैसे ये दवाई का डब्बा, इसके ऊपर बच्चे अगर आप इसको खोलते हो तो जब आप खोल रहे हो तो इस पे कौन सी क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है कि बच्चे आपके पास यहाँ पे फोर्स, टॉर्क है तो फोर्स, लेकिन टॉर्क
जैसे ये एक इंजेक्शन है बच्चे हमारे पास, अब इस इंजेक्शन के ऊपर जब मैंने इसको ऐसे करके आगे की तरफ को लेके गया तो बताओ इस पे टॉर्क लगा कि फोर्स लगी? फोर्स। जब आप किसी चीज को पुश या पुल करते हो और बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो हम बोलते हैं फोर्स लगी, लेकिन वही फोर्स अगर किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दे तो हम बोलते हैं कि उसके ऊपर क्या लग गया? टॉर्क लग गया। तो टॉर्क हमारे पास क्या आ जाती है अगर बोला जाए हमारे पास, the rotational analog of the force, the rotational analog of the force, the rotational analog of the force, the rotational analog of the force is called the torque. This is called the torque. This is called the torque acting, the torque acting on the system. The torque acting on the system. The torque acting on the system. The rotational analog of the force, it is called the torque acting on the system. Number one. The torque is also defined as, the torque, जो हमारे पास torque है, is also, या हमारे पास also defined as, this is also defined as the, this is also defined as the, ये हम कैसे define करते हैं? The turning effect of the force. The turning effect of the force. Turning effect of the force. या हमारे पास turning effect of क्या है बच्चा? आपके पास force आ जाए। अगर बात की जाए कि मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं, टॉर्क की डेरिवेशन करना चाहता हूं, ये दो अलग अलग चीजें। मैं तुम्हें समझाता हूं कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि टेक्निकल लैंग्वेज। जब हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो कैसे होगी? इन टेक्निकल लैंग्वेज, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो आप क्या बोलते हो? दे टॉर्क acting, the torque acting at a point of application of the force about application of the force about the point of rotation, about the point of rotation, about the point of the rotation, about the point of the rotation, about the point of the rotation. टेक्निकल लैंग्वेज, जब भी टीचर आपको टॉर्क निकाल, देखो अभी मैं निकालने की बात कर रहा हूं कि टॉर्क निकालने के लिए टीचर ये बोलेगा कि जी मेरे पास यहाँ पर, ये आपके पास, इसको मैंने यहाँ पर पकड़ लिया और यहां से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये नीचे की तरफ को गिर गया। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिससे बच्चे मैं टॉर्क के बारे में आपको समझा सकता। यहाँ पर ये चीज रखी हुई है, ये बच्चे इसके ऊपर टॉर्क लग गए, यहाँ पे टॉर्क लग गए, और टॉर्क के लिए बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे? पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ये मेरे पास क्या आ गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, और इस डिस्टेंस की वजह से बच्चा हमारे पास क्या लग जाता है? टॉर्क लग जाता है। मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर ये सीडी कवर है, इस सीडी कवर को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो ये बच्चे मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? इसके ऊपर टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये टॉर्क लगा, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये वाला, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं और इनके बीच में एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से टॉर्क लगता है। रीजन, अब एक बात बताओ, मैं अगर सीधा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लगा दूं, ऐसे फोर्स लगा दूं, क्या ये पॉइंट रोटेट कर सकता है? बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर सकता। जैसे मैं इससे दूर जाता हूं और फोर्स लगाता हूं तो ये पॉइंट क्या करने लग जाता है? रोटेट करने लग जाता है। रोटेट, रोटेट और रोटेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको यही समझनी है कि हमारे पास टॉर्क लगता कैसे। टॉर्क हमारे पास
दिया जाता है बच्चे, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस between point of application of the force and axis of rotation. Point of application of the force and the आपके पास axis of the rotation. पर बच्चा बोलता है सर समझ में नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि कोई नहीं, 2 मिनट वेट कर, तेरे को सब समझ में आएगा और तू HC वर्मा तक की बुक को सॉल्व कर पाए। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास y एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस आ गया, ये मेरे पास x आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर y आ गया और ये पॉइंट ऑफ आपके पास क्या है, रोटेशन। मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना हो। यहां से r डिस्टेंस के ऊपर हम जा रहे, देखना फोकस करना, ये फोकस करने वाली चीज है। और यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। पॉइंट ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं और ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, ये फोर्स मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से, ये फोर्स आ गई और ये डिस्टेंस r आ गया। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर P से रिप्रेजेंट कर। अब टीचर मुझे यहाँ पर ये बोल देता है कि टॉर्क बताओ कितना हो, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग, द टॉर्क, अब लैंग्वेज देखना, द टॉर्क एक्टिंग एट P, द टॉर्क एक्टिंग एट P अबाउट O, फिर समझिए, द टॉर्क एक्टिंग एट द P अबाउट O। यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एट के ऊपर और दूसरा किसके ऊपर, अबाउट के ऊपर। एक एट के ऊपर और दूसरा बच्चा हमारे पास किसके ऊपर देखना पड़ेगा, अबाउट के ऊपर। अब करना कैसे, नंबर 1, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आपने ड्रॉ कर दी, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। जिस बच्चे को याद नहीं, वेक्टर्स का एक लाइन ऑफ एक्शन होता है जो उसमें से इंफिनिटी तक जाता है, मैंने ड्रॉ कर दी। नंबर 2 हमारे पास क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O, क्योंकि वो अबाउट O है, फ्रॉम O to the line of action of the force, तो हम क्या करते हैं, इस O पॉइंट से यहाँ की तरफ क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास R आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर R आ गया। सपोज कि ये एंगल मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर था, थीटा के बराबर था, और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर था, आपके पास ये फाई के बराबर था। तो इसका मतलब R और F के अंदर भी कितने का एंगल था हमारे पास, यहाँ पर फाई का एंगल था। अगर ये फाई है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, इसको मैं M कर देता हूँ, इन ट्राइंगल OMP। बताओ OMP ट्राइंगल के अंदर R तो आपके पास क्या बन गया, हाइट आपके पास क्या बन गया बच्चे, एक तरीके से आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, MP बन गया बेस, तो OM क्या बन गया, परपेंडिकुलर, तो OM अपॉन OP। तो बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, साइन ऑफ फाई। तो अब बताओ OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, साइन ऑफ फाई इंटू OP, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। एंड देयरफॉर अब देखो टॉर्क किसके बराबर होगा, द टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
perpendicular distance between line of action of the force and the axis of rotation, जो कि आपके पास किसके बराबर है, r sin of phi के बराबर। तो बताओ टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गया टॉर्क। फोर्स मेरे पास किसके बराबर है, f, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, शाबाश बता दो, दिस इज r sin of phi। तो टॉर्क आपके पास किसके बराबर आ गया, एफ आर इंटू हमारे पास कितना आ गया, साइन ऑफ। ये सिंबल है टाउ, जो कि हमारे पास किसके लिए रहता है, टॉर्क के लिए। तो अब यहां पर देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द टॉर्क इज गिवन बाय आर एफ इंटू साइन ऑफ फाइव, या फिर इन वेक्टर फॉर्म इसको कैसे लिख सकते हो बताओ शाबाश, इन वेक्टर फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या आएगा, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। कई बच्चे एफ क्रॉस आर लिख देते हैं, फिर उनका आंसर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है। यूनिट्स, अगर हम टॉर्क की यूनिट्स को देखें तो यूनिट्स किसके बराबर है, तो इसकी यूनिट्स है न्यूटन मीटर। ये हमारे पास न्यूटन मीटर है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके डायमेंशन वर्क डन के बराबर ml स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2, ml स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, ये डेरिवेशन भी है कि टॉर्क एक्टिंग के अगर टीचर आपको डेरिवेशन पूछता है तो मैं डेरिवेशन भी दे सकता हूँ। यहाँ पर अब टॉर्क निकालने के तरीके डेवलप होने लग जाते हैं, हमारे पास तरीके डेवलप होने लग जाते हैं। हमारे पास वो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम टॉर्क को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले बताओ इस पेज में से अगर कोई चीज समझनी हो, अगर इस पेज में से कोई चीज समझनी हो तो आप पूछ सकते हो, शाबाश बोलो शौर्य। सर जो टॉर्क है वो उसके मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही लगेगा ना सर। टॉर्क जो होता है बच्चा हमारे पास वो बेसिकली आर और एफ दोनों के ही परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि वो हमारे पास इन दोनों, क्योंकि टॉर्क किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ। जब कोई भी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आता है C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो जो रिजल्ट वेक्टर होता है वो A के भी परपेंडिकुलर होता है, B के भी। तो ये R और F दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब हम इसके डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम इसके डायरेक्शन को किस तरीके से निकालें। सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, इफेक्ट ऑफ टॉर्क, नॉट द डायरेक्शन। हम इफेक्ट ऑफ टॉर्क इसको इफेक्टिवली बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये टॉर्क सिस्टम को कैसे घुमाएगा। या तो टॉर्क आपके पास सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, पर कैसे जरा चेक कर लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, इसी पेज पे कर लेंगे तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सो हमारे पास यहाँ पर अब आईसीएसई सिलेबस वाले जो बच्चे होते हैं, आप में से आईसीएसई सिलेबस का कोई बच्चा है? यस सर। 10th क्लास में पढ़ा था ये टॉर्क वगैरह? यस सर। अब आपको तभी बच्चा आईसीएसई सिलेबस वाले बच्चों को थोड़ा सा तेरे को लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा एडवांटेज है इसके अंदर, आया ना, कि मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब कि मुझे पता है कि टॉर्क क्या चीज होती है। खैर आगे चलते हैं बच्चे हम इसमें से। सबसे पहले मैं डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क के बारे में बताता हूँ। डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, देखिए डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क हमारे पास अगर बात की जाए तो ये किसके बराबर होती है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ये हमारे पास दी जाती है बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, यानी कि आर और क्रॉस ऑफ एफ। अब देखो बच्चे आर क्रॉस एफ, आर इधर है एफ इधर है, इन दोनों को आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं स्क्रीन की तरफ देखूं तो एफ यहाँ जा रहा है और आर यहाँ पर है, ऐसे स्क्रीन के ऊपर। और अगर मैं आर क्रॉस एफ करता हूं तो ये आर क्रॉस एफ ऐसे, यानी कि आर क्रॉस ऑफ एफ। अब मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है जरा बताओ, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मेरा हाथ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये मेरे पास यहाँ पर आर वेक्टर का
क्या है बच्चे, डायरेक्शन है। ये आर यहां जा रहा है और ये एफ वेक्टर है। ये मेरे पास यहां पर एफ वेक्टर आ गया और यहां पर मेरे पास इस तरीके से ये आर वेक्टर आ गया। और अगर इस पर्टिकुलर केस में मुझे मान लिया जाए कि टीचर बोलता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, तो मैं बोलूंगा देखिए ये आर आपके पास आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर एफ आ गया, ये मेरे पास फिर देख लीजिए ये एफ है और ये मेरे पास आर है। और इस केस के अंदर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन देगा, आर क्रॉस एफ। मतलब हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपके पास आर वेक्टर यहां जा रहा था ऊपर की तरफ, एफ वेक्टर यहां जा रहा था और मुझे आर क्रॉस एफ करना है, तो आर क्रॉस एफ इस तरीके से। सो दिस इज अ आर क्रॉस ऑफ एफ, आर क्रॉस ऑफ एफ। तो मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है बच्चे, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां पर बोलोगे ये टॉर्क आपके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज काम कर, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप पॉजिटिव लेते हो, याद रखना बच्चे। और एक और बात, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव नहीं लोगे, क्या लोगे, नेगेटिव। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, क्योंकि जब बहुत सारे टॉर्क किसी सिस्टम पे लगेंगे तो वहां पर आपको ये बात पता लग जाएगी कि भैया टॉर्क जो होता है वो हमारे पास क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, नहीं तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। जैसे बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स को नेगेटिव, राइट हैंड साइड वाली फोर्स को पॉजिटिव, ऊपर वाली फोर्स को पॉजिटिव, नीचे वाली फोर्स को क्या लेते हैं, नेगेटिव। वैसे टॉर्क के अंदर एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब देखते जाओ नेक्स्ट। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, शाबाश, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब आपके पास फाई की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 90 डिग्री। सोच के देखो क्यों, सोच के देखो क्यों, कोई बच्चा बता सकता है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क तभी लगेगा। सपोज कि हमने एक नट को खोलना है, या फिर कभी हम अपनी गाड़ी का टायर बदलवाने के लिए जाते हैं, तो ये नट होता है बच्चा हमारे पास, और जो पर्सन होता है उसके पास, मेरे को पंजाबी आती है यार, मुझे इंग्लिश नहीं आती, पाना बोलते हैं उसको। पाना बोलते ना जगजोत, यस सर। और मेरे को पंजाबी आती है, आई एम सॉरी फॉर दैट यार। ठीक है कि पाना लै गया इन्ने नंबर दा, लिया भी लिया पाना लै गया, ये नहीं खुलना नट इन्ने नंबर दा। तो मेरे को भी अंग्रेजी में क्या रेंच बोलते, क्या बोलते हैं आया ना, अंग्रेजी में रेंच बोलते होंगे, चलो ठीक है, कोई भी बोलते हो, पाना से मतलब कि पाने से तुमको समझ में आ गया। तो अब एक बात देखो बच्चे, जब वो अंकल, जब हमारे पास वो अंकल जो होते हैं वो उस टायर का पेच खोलने के लिए लगते हैं, तो एक वो फोर्स किस जगह पे लगाते हैं, बहुत पास लगाते हैं पेच के कि बहुत दूर लगाते हैं, बहुत दूर, बहुत दूर लगाते हैं। देखो टॉर्क कांस्टेंट रहता है, किसी भी पेज को खोलना है तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये मेरे पास कोई चीज है, इसको अगर मुझे ओपन करना है तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क कांस्टेंट है, चाहे मैं इसको यहां से पकड़ के ओपन करूं, यहां से, चाहे यहां से, टॉर्क कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट याद रखना, टॉर्क कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर टॉर्क कांस्टेंट रहता है तो फिर उस पर्टिकुलर केस में मैं अगर चाहता हूं कि मैं कम से कम फोर्स लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा बच्चे बताओ, शाबाश, मैं आर को इंक्रीज कर देता हूं, ताकि मैं जो फोर्स लगाऊं वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी वजह से मैं दूर जाकर, अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, जैसे कि आप ये देखिए बच्चे, ये मेरे घर के यहाँ पर जितनी अलमारियां बच्चे हमारे पास, इसके हैंडल कहाँ की तरफ को लगे हुए हैं बच्चे, इसके जो हैंडल्स हैं वो कहाँ की तरफ को लगे हुए हैं आपके पास, बिल्कुल कॉर्नर पे लगे हुए हैं या फिर बिल्कुल बीच में लगे हुए हैं, बिल्कुल कॉर्नर, हाँ बिल्कुल बहुत दूर, मतलब कि जितनी दूर पॉसिबल हो सके। और तभी बच्चे कई बार होता है कि हम खिड़की को बंद करने लगते हैं बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास से, तो जोर बहुत लग जाता है। टॉर्क देखो टॉर्क कांस्टेंट है, इसलिए वो बोलता है
कि अगर आप आर को बड़ा कर लोगे तो फोर्स कम लग जाएगी, आर को छोटा करोगे तो फोर्स बड़ी लग जाएगी, टॉर्क उतना लगेगा। टॉर्क हमेशा कांस्टेंट होता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर अब कोई पर्सन यहाँ पर फोर्स लगाता है ऐसे करके, तो यहाँ पर जब वो फोर्स लगाता है, एक तो आर को वो मैक्सिमम कर देता है, तो जो फोर्स हो जाएगी वो आपके पास मिनिमम हो जाएगी और 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ये आदमी तो चढ़ भी जाते हैं ना, जो ट्रक वाले टायर्स होते हैं वो ऐसे नहीं खुलते भाई, जो देखिए क्लीनर होता है ट्रक वाला वो बिल्कुल खड़ा होकर उसको खोलता है, पता है आपको, वो बिल्कुल। और जब तेज लगाना होता है तो ऐसे करके बिल्कुल खड़ा होके, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से खुलता है। और मिनिमम टॉर्क कितना होगा जरा बताओ सर? एट एंगल 0। एंगल 0। बिल्कुल मिनिमम टॉर्क। मेरे पास मिनिमम टॉर्क यहाँ पर आपके पास फाइव कितना आ जाएगा? 0। अब एक आदमी आता है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना मुदित। अब एक आदमी आता है, कहता है कि भाई चीजों को भाई मैंने तो जो है ना रोटेट करना है ना, और वो इस पाने पे यहाँ पर आके फोर्स लगाता है, यहीं पे फोर्स लगा रहा है, पेज की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये पाना हिलेगा? नहीं हिलेगा ना, ठीक, कैसे हिल जाएगा? तो याद रखना बच्चे, हमारे देखो टॉर्क हर जगह लगता है बच्चे, ये किताब खोलने में भी टॉर्क लगता है भाई, ये किताब खोलूंगा तो इसमें भी टॉर्क लगेगा, तभी तो कहते हैं बच्चे बोलते हैं सब छोड़ो परे, क्या क्या पढ़ाई करनी, टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है। तभी हम कॉपी के अंदर पेज को कहां से पलटते हैं? बिल्कुल कॉर्नर से, ताकि फोर्स कम लगे। और कोई पर्सन आके यहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगा रहा है, कहता मैंने यार टॉर्क लगा के किताब खोल देनी है, खोल पाएगा वो? कभी नहीं खोल पाएगा वो। तो पॉइंट ये है बच्चा, हमारे पास अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ लगती है तो वो चीजों को रोटेट नहीं करवा पाता। अब जैसे दरवाजा है, दरवाजा ऐसे खुलता है ना, कोई पर्सन दरवाजे के इसी तरफ फोर्स लगाई जा रही, जहां पर दरवाजे का वो है ना, क्या कब्जे, कब्जे बोलते हैं अब इंग्लिश में, हाँ मेरे को पंजाबी ज्यादा आती है, उसको हिंज बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? हिंज बोलते हैं। अगर आप हिंज की तरफ फोर्स लगाओगे, दरवाजा आज मैंने भैया दरवाजा आज मैंने खोल के रहना है, वो बंदा कहता है यार ठीक है कोई बात नहीं, खुल जाएगा दरवाजा, लेकिन फोर्स तो सही ढंग से लगा। तो परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा के कब्जे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसे कब्जे वीक हो जाएंगे, दरवाजा हिल जाएगा लेकिन दरवाजा खुलेगा नहीं। तो ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या आता है? फोकस करते रहना, फोकस करते रहना। ये तो चलो मुझे बातें अब समझ में आनी शुरू होती है धीरे धीरे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें करके बताता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे। अब देखिए, कैलकुलेट दी टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेट दी टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, calculate the torque due to gravity on projectile motion, on the projectile motion, on the projectile motion, on the projectile motion at a highest point of trajectory, at the highest point of trajectory, at the highest point of trajectory, at the highest point of the trajectory, at the highest point of the trajectory. Solution कैसे करेंगे? About the, ये भी देखना, about the point of projection, about the point of projection। आपका ध्यान दो चीजों पे होना चाहिए, और एक बच्चे at और दूसरा about, at about। at पर जाकर फोर्स ढूंढो, फोर्स ढूंढो, फोर्स को लबो, फोर्स को ढूंढो, फोर्स को लबना है आपने वहां जाके। कौन सी फोर्स लग रही है भाई? एट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी फोर्स लग रही है? और अबाउट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अबाउट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बस ये दो चीजें करनी, आपका क्वेश्चन अपने आप तुम्हारे सामने आ जाए। विद इन 2 to 3 स्टेप्स आपका क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। कैसे? हमारे पास ये y एक्सिस आ गई, और ये हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस आ गई बच्चे, ये y और ये x है, और ये प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से इस तरीके से ऐसे फेंका, ये एंगल मेरे पास यहाँ पर आ गया थीटा, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई?
ये मेरे पास u मीटर पर सेकेंड है, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच गया एट, और ये अबाउट पॉइंट है, ये मेरे पास अबाउट पॉइंट है। अब वो क्या बोल रहा है कि एट पॉइंट यहाँ पे टॉर्क ढूंढना है ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ तो एक ही फोर्स लग रही है भाई हवा के अंदर, कौन सी लग रही है बताओ शाबाश। ये मेरे पास यहाँ पे लग गई है आपके पास m, ये फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ को लग गई m लग गई। फिर क्या करना है, इस फोर्स का आपने क्या ड्रॉ करना है बताओ शाबाश, लाइन ऑफ एक्शन। ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दिया। फिर तीसरी चीज क्या करनी है, ये मेरे पास था एट पॉइंट, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट था शाबाश बता दो, अबाउट पॉइंट। और फिर मैंने अबाउट पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पे क्या ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देना परपेंडिकुलर, ये मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ कर देना बच्चे शाबाश बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। अब बताओ ये परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, हाफ ऑफ द रेंज। तो ये मेरे पास यहाँ पर हाफ ऑफ द रेंज आ गया। अब करना क्या है, बस सिंपली बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने आ गया, और ये मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ ऑफ द रेंज इनटू फोर्स जो कि आपके पास mg, और मेरे पास टॉर्क इज इक्वल टू mg, ये मेरे पास mg डिवाइडेड बाय 2। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अगर याद नहीं है फिर फंस जाओगे, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन हमारे पास g। तो g से g कैंसिल हो गया, तो बताओ टॉर्क कितना लग गया, m u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। मुश्किल क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था, चले बताओ। सर इसमें भी थ्योरम 2 लग रही है सर। कौन सी थ्योरम बच्चे, तो परपेंडिकुलर वाली थी सर। कौन सी परपेंडिकुलर वाली बच्चे, सर जो हमने मतलब साथ उसकी की थी ना पैरेलल के बाद में जो बोली, कौन से, सर ये अगर इसमें 2D क्या बॉडी में जो उससे क्या फाइंड करते थे बच्चे हम, सर उससे तो हम वो फाइंड करते थे सर, मोमेंट क्या? ऑफ इनर्शिया। और ये क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चे हम, सर टॉर्क। दोनों चीजें सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट तो है, लेकिन मेरे को सर थोड़ा सेम लगा थोड़ा उससे ना। मैंने आपको फिर एक बात बोली, अगर आपके पास लाल कलर की स्कूटी है, किसी और के पास भी लाल कलर की स्कूटी है, तो वो स्कूटी उसकी अपनी है, तुम्हारी अपनी, उसमें झगड़ा नहीं करना उससे। तूने मेरी स्कूटी, तेरे पास मेरी स्कूटी है, ये तो चलो मेरे पास है ही है, लेकिन तेरे पास लाल कलर की वो भी मेरी हो, क्योंकि इसने तेरे पास भी लाल कलर। मेरी बात समझ गए कि अगर किसी और पर्सन का नाम शौर्य है, तो तू ऐसा नहीं करेगा कि उसकी सारी जायदाद पे कब्जा कर लेगा, कि तेरा नाम भी शौर्य है मेरा भी शौर्य है, तो भैया मैं तो तेरे जायदाद पे कब्जा करूंगा, तेरा नाम शौर्य बना कैसे। परपेंडिकुलर वर्ड कहीं पर भी आए बच्चे हमारे पास, लेकिन वो परपेंडिकुलर अलग है। यहाँ पर बॉडी रोटेट हो रही है, वहां पर बॉडी रोटेट आपके पास हो रही है, एफर्ट की बात होती है वो, कि आपको उसको रोटेट कराने में कितना एफर्ट लग रहा है। यहाँ पर टॉर्क है बच्चे हमारे पास, तो उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो अच्छा, बाकी बच्चों को समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गई बात। यस सर। अच्छा तो मैं ये भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बच्चे आपके पास HC वर्मा के अंदर से ये क्वेश्चन है, और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार देखो क्या मुश्किल है, अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है तो बच्चा बोलता है बताओ कि नहीं सर नहीं हो पाएगा। अरे कुछ नहीं करना, फोर्स को ढूंढना, फोर्स को ढूंढ के उसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना, और लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करके क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन खींच के मारनी है, 2 मिनट के अंदर टॉर्क आ जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। जैसे अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गया क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया, वी हैव अ रिजिड बॉडी, मेरे पास एक रिजिड बॉडी acted upon various forces, acted upon various forces, acted upon by various forces, ये हमारे पास वेरियस फोर्सेस से इसके ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, काम हो रहा है बच्चा हमारे पास। कैलकुलेट द नेट टॉर्क, कैलकुलेट द नेट टॉर्क, आपको नेट टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट O।
अबाउट द पॉइंट O, अबाउट द पॉइंट O, आपको अबाउट द पॉइंट, देखो अबाउट द पॉइंट O आपने निकाला। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक बॉडी आ गई, चलो जी बना लेते हैं। ये मेरे पास एक बॉडी आ गई और हमारे पास यहाँ पर इसका एक सेंटर भी आ गया। ले जी मैंने बना दिया, इसका सेंटर बना दिया और इसका रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, R के बराबर। अब इसमें कुछ फोर्सेस लग रही है, कैसे कैसे लग रही है जरा ध्यान से देखो। एक फोर्स बच्चे हमारे पास यहाँ लग रही है, एक फोर्स मेरे पास यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स मेरे पास यहाँ पे लग गई, आपके पास एक फोर्स नीचे से लग गई, एक यहाँ पे लग गई फोर्स मेरे पास, ये ऐसे करके लग गई आपके पास फोर्स। और हमारे पास इसी तरीके से ये मेरे पास एक फोर्स लग गई, ये बन गई हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स लग गई बच्चे। इसी तरीके से हमारे पास एक फोर्स इस तरीके से, ओहो रंग चेंज हो गया, एक मिनट क्या हो गया, अच्छा आप जाके बन, रुको पहले मेरे को लगा कि सफेद कलर की मैंने फोर्स ले ली। एक फोर्स बच्चे हमारे पास यहाँ पर जाकर कहीं पर इसके ऊपर ऐसे करके लगे, ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स इस तरीके से आपके पास लगी, ये आपके पास है। तो ये तीन फोर्सेस इस सिस्टम के ऊपर हमारे पास लग रही है और रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, R। ऐसा करते हैं हम रेडियस को भी मान लेते हैं कि ये हमारे पास 10 मीटर के बराबर, ये O पॉइंट है। ये फोर्स लग गई 10 न्यूटन की, ये फोर्स लग गई 20 न्यूटन की और ये फोर्स लग गया हमारे पास यहाँ पर 30 न्यूटन। अब बताना इस पर टॉर्क कैसे। सबसे पहले 10 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क लगेगा भी कि नहीं लगेगा? नो सर, नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा बताओ शाबाश? क्योंकि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन O में से पास हो, इसके O में से पास हो। तो याद रखना द टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0 एंड वाई क्वेश्चन मार्क वाई। ऐसा क्यों बच्चे हमारे पास? रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, line of action of a force passing from axis of rotation, passing from axis of rotation produces zero torque, produces क्या प्रोड्यूस कर देता बच्चे शाबाश बता दो? जीरो टॉर्क। ये आपके पास जीरो टॉर्क प्रोड्यूस कर देता, या हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर देता शाबाश बता दो बच्चे? जीरो टॉर्क। अब बताओ कि 20 न्यूटन की वजह से टॉर्क लगेगा? बता देते हैं। ये बच्चे हमारे पास 20 न्यूटन का क्या बन गया बच्चे शाबाश बता दो? इसका अपना लाइन ऑफ एक्शन। और O पॉइंट से इसके ऊपर ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? परपेंडिकुलर। अब बताओ ये परपेंडिकुलर लाइन कितने के बराबर है? बताओ शाबाश कितने के बराबर है? ये परपेंडिकुलर, ये R यानी कि 10 मीटर के बराबर है। तो अब टॉर्क निकालना हमने ड्यू टू 20 न्यूटन, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये मेरे पास आ गया 200 न्यूटन मीटर। अब बेटा प्रॉब्लम पता है किसकी आएगी? कि डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स जा रही है लेफ्ट टू राइट, फोर्स कहां से कहां जा रही है? लेफ्ट टू राइट, और आर जा रहा है ऊपर की तरफ। समझने की कोशिश करना। परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया, ये आर है बच्चे हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ पर एफ है। फोकस करना, ये आपके पास आर है और ये मेरे पास एफ है। अब बताओ आर क्रॉस एफ कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? क्लॉकवाइज। इसके साथ क्या साइन लगा दोगे आप? नेगेटिव। माइनस साइन लगा दिया और इसके ऊपर फिर वेक्टर निशान भी लगा दिया। नेक्स्ट वन, अब 30 न्यूटन से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर है? ये भी रेडियस के बराबर ही होगा। और यहाँ पर आपके पास 30 आ गया, तो ये मेरे पास 30 इंटू 10, ये भी मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा? 300। अब इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? ये मेरे पास अब आर यहाँ पर जा रहा है, ऊपर फोर्स जा रही है ऊपर की तरफ, जल्दी बता दो। ये मेरे पास आर यहाँ पर ऊपर जा रहा था, एफ यहाँ पर, बताओ शाबाश। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? शाबाश एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मेरे पास इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। अब बताओ कि नेट टॉर्क आप कैसे बताओ?
बताओ शाबाश। आपका नेट टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी 300 एंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ 200, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ओह, मैं बड़ी क्लासिकल मिस्टेक करने वाला था, पता है बच्चों, माइनस लिखने वाला मैं माइनस लिखने वाला था, तो 100 न्यूटन मीटर, मैं क्लासिकल मिस्टेक करने वाला था जो किसी टीचर को करनी नहीं चाहिए। तो 100 न्यूटन मीटर, इसका मतलब ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी? तो फाइनली आप बोलोगे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज। इन फोर्सेस के लगाने से ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। ये अब हम जो है एक अच्छी फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने आपको क्या बोला? कैंची मास्टर, यानी कि कई बच्चे इन प्रॉब्लम्स को डील ही नहीं करते। रीजन, जहां पर वो पढ़ रहे हैं वहां पर वो कैंची मास्टर बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं करनी, ये प्रॉब्लम करोगे तो भाई तुम टॉप कर जाओगे, और टॉप कर जाओगे तो भैया हमें भी आपको जो है एफर्ट करने पड़ेंगे। इस वजह से वो बोलते हैं अरे छोड़ो, आपको टॉर्क पता लग गया क्या होता है? हाँ सर। एग्जाम्पल देख ली? हाँ सर, बस चलो काम करो। डेरिवेशन देख ली? हाँ देख ली, चलो आगे चलो, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। सर बोलो सर, ये जरूरी कि जैसे जो आपने आर की ये वाली जो आपने जिसके लिए हमने 13 न्यूटन की केस में जो आपने आर की पोजीशन ली है हम वही ले? क्या मतलब? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आर जैसे हमारा वो है ना सर, आर वेक्टर, सर उसकी जो आपने पोजीशन ली है वो जरूरी है कि हम उसी जो पोजीशन आपने ली है हम उधर ही ले? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप आर को कहां से ड्रॉ कर रहे हो? आप आर को कहां से कहां की तरफ को ड्रॉ कर रहे हो बताओ? आप फोर्स से ओ की तरफ जा रहे हो कि ओ से फोर्स की तरफ को जा रहे हो? परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के लिए आप कहां से कहां पर जाते हो? ओ से फोर्स तक। तो फिर बच्चे इसका मतलब वो आर ऐसे बाहर निकलेगा ना आपके पास। आर ऐसे या फोर्स ऐसे है तो आर क्रॉस एफ ऐसे ही तो होगा आपके पास। आया ना? ओके सर, बिल्कुल। परपेंडिकुलर करना है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गए, और इसके बथेरे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप दरवाजा खोलते हो उस पर टॉर्क लगता है, पाने से बच्चे खोलते हो, आप अपने स्कूटी के हैंडल को मूव करवाते हो, आप किताब खोलते हो, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल। और भी कई चीजें जैसे हमारे पास इन द कंपोनेंट फॉर्म, इन द कंपोनेंट फॉर्म, अगर हम कंपोनेंट फॉर्म की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर टॉर्क कैसे दिया जाता है? हमारे पास टॉर्क कैसे दिया जाता है? दिस इज गिवन बाय आर क्रॉस ऑफ एफ। और हमारे पास अब जिस बच्चे ने वेक्टर्स के अंदर गड़बड़ कर रखी होगी वो फिर सामने निकल कर आ जाएगी, सर समझ में नहीं आ रहा, सर ये आपने कैसे कर दिया, सर वेक्टर्स में ये डाउट तो थे पर मैंने पूछे नहीं। एक्स वाई और जेड ये आर वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर है, और एफ बच्चा हमारे पास क्या आ गया? एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। क्योंकि यहाँ पे टीचर बोलता है कि मैं तो देखो आपको बता देता हूँ कि टॉर्क कैसे लगे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ जेड इंटू वाई माइनस ऑफ जेड इंटू एफ वाई, और इसके साथ मेरे पास क्या आ गया? आई कैप माइनस ऑफ आपके पास जी। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर x इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स प्लस ऑफ यहाँ पर k और x इंटू एफ वाई माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू वाई। शायद से आपको याद हो ये हमने कहाँ पर किया था? वेक्टर्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करने, जिसमें अगर आप i के साथ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप i के साथ यहाँ पर करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? y एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। अगर आप माइनस j के साथ करना चाहते हो x एफ जेड माइनस एफ एक्स। अगर आप k के साथ करना चाहते हो तो x एफ वाई y एफ एक्स। मतलब कि अब ये मुझे क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को भूल गया है तो वो मुझे बता सकता है, सर मैं तो गया हूँ भूल सर, मुझे याद नहीं है और मेरे तो लुटिया डूब जाएगी सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मुझसे कह सकता है भाई कि लुटिया नहीं डूबनी चाहिए। तो ये टॉर्क कहाँ पर लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में। ये टॉर्क कहाँ लग रहा है? वाई डायरेक्शन में। ये टॉर्क कहाँ पर लग रहा है? शाबाश बता दो, जेड डायरेक्शन। बी मोटिवेटेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर आजकल हो क्या गया, आजकल हुआ ये बच्चा हमारे पास कि बहुत सारे
संसाधन यानी कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है आपके पास है बहुत सारे। मैं ये कहता हूँ हमारे टाइम पे सोर्सेज लिमिटेड थे और शायद से तभी हमने खुद से बहुत ज्यादा मेहनत की। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल परसों मुझे एक बच्चा मिला, मैंने बोला तू पढ़ता क्यों नहीं? और सर वन शॉट वीडियोस आती हैं, उस वन शॉट वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर 1 घंटे में बता दिया जाता, हम वही पढ़ लेते। मैंने बोला बेटा इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, वो वन शॉट वीडियो आपको बच्चे कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप समझिए इस बात को। ये वैसे ही हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब कि मुझे अगर बोला जाए कि अब ये मुझे जो ड्रिप लगी हुई है ये वन शॉट वीडियो टाइप ही था बच्चे, क्या वो न्यूट्रिएंट जो मेरी बॉडी के अंदर नॉर्मली नहीं जा पा रहे हैं वो ड्रिप के थ्रू जा रहे हैं, तो उससे इसको थोड़ा लगाकर मैं पूरी लाइफ चलता रहूंगा? ये तो टेम्परेरी फेज है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा हमारे पास। इस वजह से आपके पास संसाधन बहुत है, सोर्सेज बहुत है नॉलेज के, लेकिन ध्यान रखना अल्टीमेटली आपको किताब खोलनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है किताब खोलना, उसके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। और याद रखना बच्चे, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक चेयर है, उसके 3 आपके पास यहाँ पर पावे हैं, तो उन तीनों पावों के अंदर आपको इक्वल मजबूती चाहिए, नहीं तो आप उसमें बैठ नहीं पाओगे। अगर एक भी पावा वहां पर कमजोर हुआ, 2 मजबूत हुए, तो 2 मजबूत भी बच्चे कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सब पे मेहनत कर रहे हैं, टाइम बांटो और धीरे धीरे करते रहो, बिल्कुल होगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल होगा। अब इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। टीचर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2i कैप प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर 3j कैप माइनस ऑफ 4k कैप एंड द फोर्स इज गिवन बाय 4i प्लस ऑफ 2j एंड प्लस ऑफ k, कैलकुलेट टॉर्क। बिल्कुल सिंपल सा टीचर ने पूछा, कैलकुलेट द टॉर्क। मुझे यहां पर बताना है कि आपके पास टॉर्क कितना। अच्छा करना कैसे, वैसे आप नॉर्मली ऐसे बगैर टेबल बनाए भी कर सकते हो, पता है कैसे, बड़ा आसान तरीका होता है, मैं बताता हूँ। देखो सिर्फ लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जे कैप के साथ माइनस है। पहले बच्चे आप इस चीज को उठाकर इग्नोर करो, यानी कि इसके ऊपर अपना हाथ को रख दो, आई कैप के ऊपर, आई कैप के ऊपर हाथ रख दिया, यहाँ पर आई कैप है, आई कैप के ऊपर हाथ रख दिया, फिर यहाँ पर आपने लाइन खींच दी। अब करना क्या है ध्यान से समझना, ये बच्चे और ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, 3 into 1 तो 3 माइनस 2 into -4 तो -8, ये आ जाएगा माइनस जे। अब जे वाली टर्म पे उंगलियां रख दो, ऐसे उंगली रख दो, जे वाली टर्म पे उंगली रख दो। अगर आप जे वाली टर्म पे उंगलियों को रख देते हो तो आई वाली टर्म बच जाएगी और के वाली, फिर वही आ जाएगा 2 into 1 आपके पास कितना आ जाएगा 2, 4 into -4 16 तो माइनस ऑफ 16, फिर मेरे पास लास्ट के आ गया के कैप आ गया। एक लाइन में भी आंसर दिया जा सकता है। फिर आप के कैप वाले पे उंगली रख दो, यानी 4 -4 के कैप और के कैप को अब छुपा लो, 4 नंबर बच जाएंगे, कौन कौन से, 2 4 3 2 तो 2 into 2 कितना आ जाएगा 4 और माइनस ऑफ आपके पास 12, ये देख लो 12 आ गया। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा, 3 + 8 11 आई कैप माइनस 18 जे कैप और यहाँ पर माइनस ऑफ 18 जे कैप एंड माइनस ऑफ 8 के कैप, और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। न्यूटन मीटर में लिखना भूल गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी लग गया पता बच्चे, लग गया पता पक्का? देखो अब घबराना नहीं, एक चीज मोटिवेटेड रहना बच्चे। देखो मैंने आपको फिर एक बात बताई है कि पॉइंट ये है सेल्फ स्टडी। मैं सभी बच्चों को एक बात कहता हूँ, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, यह हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट है, यह हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अंदर से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, आप ही के मतलब कि ग्रुप के अंदर वो बच्चा है, और उस बच्चे ने मुझे ये बोला कि सर जो मैंने पढ़कर, कहता रात को सर मैं 2:30 बजे तक एक प्रॉब्लम के साथ लड़ता रहा, और सुबह जैसे मैंने उठा और प्रॉब्लम को जैसे मैंने देखा तो मैंने उसका एक नया तरीका डेवलप कर दिया, और सर वो हर प्रॉब्लम में लग रहा, वो लगेगा।
ये बच्चे आपके पास, और मैं आपको बताऊं, मैं उसको बोला मैं तू मेरे साथ बैठ, मुझे भी सिखा, क्योंकि अगर मैं भी तो देखूंगा ना कि वो बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। के जगहों पर हो जाता है कि भाई प्लस माइनस, लेकिन मैंने उससे बात, मैं बोला तो मुझे सिखा तो सही कि तूने क्या किया। तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने ऐसे 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 ये किया। मैंने बोला बिल्कुल, ये तो लॉजिकल बात कर रहा था। फिर वो चीज उसकी अपनी, मैं बोला ये तेरा अपना मेथड, और इससे तू कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो कहता हाँ सर, सारे क्वेश्चन एक लाइन से हो गए और अब कोई घबराहट भी नहीं होगी। कहता रात को 2:30 बजे तक मैं घबरा रहा था और सुबह 4 या 5 बजे मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। सेल्फ स्टडी में बहुत ताकत है, तो अपनी सेल्फ स्टडी करिए, और बाकी बच्चे अब हम कल करेंगे। सेंटर ऑफ मास आज तक खत्म कर दीजिएगा प्लीज। अगर आज आप खत्म कर दोगे तो उसके अंदर मुझे भी रहेगा, आपके जो डाउट्स रहते हैं, आपके जो डाउट्स हैं बच्चे वो मैंने नोट कर लिए हुए हैं। तो डाउट सेशन लग जाएगा, डाउट सेशन के अंदर वो मैं सारे एक दिन में डाउट सेशन लगा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को, क्योंकि इस सैटरडे को अब आपका वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट है। पिछली बार नहीं हो पाया ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, लेकिन इस सैटरडे को है, और फ्राइडे को आपका डाउट सेशन रहेगा। ठीक है, तब तक आप डाउट्स इकट्ठे करते हैं। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।